नंबर वन क्वेश्चन, व्हाट वाज द एसडीएम डूइंग देयर? एसडीएम साहब कर क्या रहे थे? के लिए मजिस्ट्रेट साहब जाएंगे छुट्टी लेकर के या काम करके कि चलिए हम पुलिस फोर्स के साथ, ऐसा एसडीएम तो हम देखे नहीं थे। रुकिए एक बार, हथियार इनको दे दिया गया और पुलिसिंग बुद्धि से की जाती है, ताकत से नहीं। एसटीएफ के जाने से और क्लियर हो गया कि कोई खूंखार है वहाँ जिसको अरेस्ट कर लेना। हमको तो जो दिख रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं था, वो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ है। एक राजा जब सरेंडर कर देता है तो उसको मारते नहीं थे। पुलिस का कर्तव्य था कि उसको अरेस्ट करते जब उसने वेपन फेंक दिया था। ये गोली आत्मरक्षार्थ नहीं चली है, आत्मरक्षार्थ की सीमा को क्रॉस किया गया है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत भूषण तिवारी नाम के व्यक्ति का पुलिस से भिड़ंत हुआ और कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ी कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी डॉक्टर अभयानंद सर हैं। सर, जिस तरह से घटना घटी, तमाम मीडिया में आई, वीडियो रिलीज़ किए गए, लेकिन आखिर दोषी कौन है इसमें? इसके लिए तो कमीशन बैठी है, वो कुछ करेगी। लेकिन एक बात है कि ये गोली आत्मरक्षार्थ नहीं चली है, आत्मरक्षार्थ की सीमा को क्रॉस किया गया है। जिस तरह से सर हमने देखा कि जो वायरल वीडियो है उसमें कहीं ना कहीं भरत भूषण तिवारी अपना आर्म्स जो है फेंक देते हैं, उसके बाद क्या आखिर पुलिस को क्या ज़रूरत पड़ी कि इनकाउंटर किया जाए? पुलिस हालांकि कह रही है कि हमने अपने आत्मरक्षा में किया, बचाव में किया, भरत भूषण तिवारी की तरफ से फायरिंग की गई। सच्चाई तो वो बाद में खुलेगी, लेकिन पुलिस का क्या कर्तव्य बनता था वहाँ पे? पुलिस का कर्तव्य था कि उसको अरेस्ट करते, जब उसने वेपन फेंक दिया था तो उसको अरेस्ट करते और फॉरवर्ड करते, जो नॉर्मल रेगुलर पुलिस का प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो करते। आपने अपने जीवन में, मैंने एक आपकी पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा था कि आपने कभी भी जो है बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ऐसे भी सिचुएशन आए जहाँ पर गंभीर से गंभीर मामला था, कहलगांव का मामला हो या अन्य मामला, और वो दौर था उस समय जब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी आप पर दी गई थी, लेकिन बिना बुलेट का इस्तेमाल किए हुए आपने जो चाक चौबंद व्यवस्था की, वो क्या था? मैंने हमेशा ये होल्ड किया है कि पुलिसिंग बुद्धि से की जाती है, ताकत से नहीं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस से चूक हुई? चूक नहीं है ये, कुछ लोग हैं जो बना लेते हैं कि पुलिसिंग ताकत से ही होती है, गोली बारूद चलाओ और क्रिमिनल्स को ठंडा कर दो। ये रिपीटेडली दिखाई पड़ता है कि ये नहीं हो पाता है। बुद्धि से करें, कानून के दायरे में रह कर के करें तो हो जाता है काम। उसमें माइंड का यूज़ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो बयान लगातार बदले गए, कहा गया कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त भी थे, लेकिन क्या भारत का संविधान ये अनुमति देता है कि क्या मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, ना कि शमशान घाट? जैसा हमने कहा, बुद्धि की ज़रूरत होती है प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, और बुद्धि का एक कंपोनेंट होता है धैर्य। यहाँ लोगों के पास धैर्य ही नहीं है, वो अधीर होकर के कुछ बोल देंगे, कुछ कर देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे। भरत भूषण तिवारी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, आर्म्स ज़रूर रखा था, पुलिस से 2-4 बार भिड़ंत भी हुई थी। आखिर पुलिस ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? जब इलीगल आर्म्स वो रखते थे तो उस समय उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यही तो मैंने कहा कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं,
सीमाएं लांघी गई हैं, तो उसी का अब इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपने बहुत सारे कह सकते हैं बड़े अपराधियों को भी पकड़ा, अब उस दौर में और इस दौर में क्या अंतर है? जिस समय मुझे चार्ज मिला था कि आप बिहार का क्राइम कंट्रोल कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, तो मैंने तय कर लिया था कि जो भी होगा कानून से होगा, कानून के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। कानून के दायरे में रह करके कैसे कार्रवाई होगी ये मेरे तजुर्बे पर डिपेंड करता था, जो मैंने सीखा था, पढ़ा था, किया था और प्रयोग करने की मेरी आदत थी, तो प्रयोग करता गया। कहलगांव की घटना बड़ी घटना मानी जाती है, बड़ा सॉफ्टली आपने उसको हैंडल किया था, क्या कुछ था उसमें? वो रिकॉर्ड पर मिल जाएगा। करीब 5-7 हज़ार लोग जमा हो गए थे। एक गांगुली मैदान है, वहाँ 2-3 दिन से पुलिस फायरिंग हो रही थी, कुछ लोग मारे गए थे। हमको उठा के हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया वहाँ, मेरा जुरिस्डिक्शन था नहीं, फिर भी भेज दिया गया था। वहाँ एसपी थे, डीएम थे, कोई नहीं था, कमिश्नर, डीआईजी कोई नहीं, और हम अकेले खड़े होकर के और हैंडल कर रहे थे। तो बात करते करते मामला सलटा। तो जो बात हमको समझ में आई वो ये थी कि मेरा एक अपना इमेज था पढ़ाने पढ़ने का, और यंग लड़कों के बीच में वो इमेज बहुत पॉपुलर था, और यही कारण था कि उन्होंने हमारी बात को सुना, माना, हमसे तर्क वितर्क किया। अगर हमारा वो इमेज नहीं रहा था तो बलाय से वो हम डीजी भी रहते तो कुछ नहीं, सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ। डर भी लग रहा था? थोड़ा तो डर था ज़रूर, क्योंकि हम अकेले थे और जन भीड़ में उबाल आ रहा था, मारो। तो परिस्थिति जो थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा हिस्सा था क्राउड का जो इस लाइन पर था कि ये आदमी सही है, इसकी बात सुननी चाहिए। उस टाइम में कोई पद काम नहीं करता है। जिस तरह से परिजन लगातार भरत भूषण तिवारी के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इनकाउंटर किया है, जब सरेंडर किया उनको जो मैनुअल होता है उसके तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बर्बरता इसमें सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई पुलिस ने यहाँ पर बर्बरता की है? आप हम लोग के इतिहास को भी पढ़ेंगे तो 2 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ है। एक राजा जब सरेंडर कर देता है तो उसको मारते नहीं थे लोग, से पूछते थे कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जो ह्यूमन नेचर का एनालिसिस है और कहानियाँ प्रचलित हैं, उसको भी पढ़ा जाए तो पुलिस होने की ज़रूरत तो है नहीं, अदरवाइज भी समझ में आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाहवाही के चक्कर में पुलिस ने ऐसा कर दिया? क्या चक्कर है, जिसने किया है वही जानेगा। अब तो जांच कमेटी भी हाँ तो ठीक है, जांच कमेटी ही बता देगी क्या हुआ। लेकिन क्या लग रहा है कि इस मामले में भरत भूषण तिवारी के साथ अन्याय हुआ, उनके परिजनों के साथ? देखिए, हम आपको एक बात बता सकते हैं, आप कह रहे हैं कि गैस कीजिए, तो हम भी अपने तजुर्बा से गैस कर रहे हैं। ये व्यक्ति पुलिस के एनकाउंटर वाला व्यक्ति नहीं था। अगर कोई एसपी एनकाउंटर में भी विश्वास करता हो तो जब वो तय करेगा कि हमारे ज़िले में XYZ ABC का 6 व्यक्तियों का एनकाउंटर किया जाए, उसके लिस्ट में ही आ ही नहीं सकता था, इसकी पृष्ठभूमि नहीं थी उस तरह की।
जब तय करेगा कोई एसपी गलत या सही, एनकाउंटर कर देना है। अभी हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं कि एनकाउंटर सही है या गलत है। तो ये व्यक्ति की जो पृष्ठभूमि है वो किसी कीमत पर नहीं आएगा, वो लिस्ट में नहीं होगा। एक बात तो ये किसके लिस्ट का आदमी है, प्रश्न एकदम तुरंत उठेगा, किसके लिस्ट का आदमी है। कोई एसपी इसको अपने लिस्ट में नहीं रखेगा मारने के लिए, तो किसी दूसरे ने रखा है। ये खोजिए किसने रखा है। एक दूसरा, पुलिस जब भी जाती है तो दो परिस्थिति होती है, या तो उसके साथ मजिस्ट्रेट होगा या नहीं होगा। अगर मजिस्ट्रेट होगा तो इसका मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जा रही है पुलिस। ये सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर वाला था ही नहीं, ये सिचुएशन था रेड एंड अरेस्ट का। रेड एंड अरेस्ट के मामले में एसडीएम नहीं जाते हैं। एसडीएम को क्राइम से कोई मतलब नहीं होता है, डीएम को थोड़ा बहुत मतलब होता है, लेकिन एसडीएम को कोई मतलब नहीं होता है। व्हाट वाज द एसडीएम डूइंग देयर? वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं था, विधि व्यवस्था की स्थिति वहाँ नहीं थी। तो एसडीएम साहब कर क्या रहे थे वहाँ? ये दो प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, महापंचायत भी वहाँ पर बुलाई गई, एक बड़ा जनसमूह कहीं ना कहीं भरत भूषण तिवारी के पक्ष में उतरा। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इंसाफ का इशू ही नहीं है, ये इशू है कि वो पुलिस फोर्स जो वहाँ थी वो रेड एंड अरेस्ट के लिए गई थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने गई थी। हमको तो जो दिख रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं था वहाँ, वो रेड एंड अरेस्ट के लिए गई थी। और एसटीएफ के जाने से और क्लियर हो गया कि कोई खूंखार है वहाँ जिसको अरेस्ट कर लेना है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो नंबर वन क्वेश्चन, व्हाट वाज द एसडीएम डूइंग देयर? एसडीएम साहब कर क्या रहे थे? वो कोई मैजिस्ट्रेट गोली चलाने का आदेश देते कि नहीं देते? क्राइम सब डिवीज़न में उनके चेक रहे, इसके लिए मैजिस्ट्रेट साहब जाएंगे छुट्टी लेकर के या काम करके कि चलिए हम पुलिस फोर्स के साथ, ऐसा एसडीएम तो हम देखे नहीं थे। एक दूसरी चीज़ कि ये वो व्यक्ति आपके एनकाउंटर के लिस्ट में आ ही नहीं सकता है। एनकाउंटर का लिस्ट बनता है, हम जानते हैं कि बनता है, हम नहीं बनाते थे, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग बनाते थे वो करते थे, और मेरे समय में भी होता था। वर्ष जब हम एसपी हुआ करते थे, हमारा डिबेट होता था अपने कोलीग लोगों से कि क्यों कर रहे हैं, इससे कुछ लाभ होने वाला है। उनकी अपनी समझदारी थी, आप कीजिए, हमको नहीं करना है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि बिहार पुलिस से चूक हुई होगा, हम क्यों चूक हुई इसने एक्सप्लेन नहीं किया, हम देखे थे वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, यहाँ से एसटीएफ को भेजा गया, क्या जिला पुलिस जो है इसके लिए पर्याप्त नहीं थी अरेस्टिंग के लिए? आपको तो हमने कहा कि जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि ही नहीं थी ऐसी कि वो खूंखार अपराधी लगे। तो ये थे एक्स डीजीपी डॉक्टर अभयानंद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई घेरे में है। हालांकि इन्होंने इससे इनकार किया है कि क्या होगा, जांच रिपोर्ट में क्या आएगा। लेकिन बहरहाल ज़रूर ये सवाल उठता है कि क्या भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर सही था। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।